नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाई गई अम्बेडकर जयंती। ज़िले शोपियां में यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। वादी में सरसों दिवस और खरीफ मुहिम का इफ्तिताह। ज़िला अनंतनाग के जबलीपुरा हाई टेक फ्रूट और सब्जी मंडी में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद। पूरे मुल्क में त्योहारों का माहौल, रमज़ान की रौनकें तो अब बैसाखी की धूम। जामा मस्जिद के मेंबर व मेहराब खामोश। हुक्काम ने तारीखी जामा मस्जिद में जुमअतुल विदा बाजमात नमाज अदा करने की नहीं दी इजाज़त। और जुमअतुल विदा के मौके पर दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ी तकरीब, हज़ारों अफराद ने अदा की नमाज जुमा। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िले शोपियां में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 132वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कस्बे शोपियां में बीजेपी के किसान मोर्चा सदर निसार अहमद डल की रिहाइशगाह पर एक ख़ास तकरीब का एहतमाम किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज अक़ीदत पेश की गई। प्रोग्राम पार्टी बिल्कुल बनावन यह जन्मदिन खराज अक़ीदत कोर पेश यह प्रोग्राम कित मुल्कस कॉन्स्टिट्यूंसी कित बनो दर्ज कित दितुन अम कित आइन बनो हिंदुस्तान आइन हिंद आइन हिंदस तहत काम कर सारी हिंदुस्तान अम सद वुचुन अम कचा कुर्बानी दितुन पन्ने मुल्क खत इथे ऐसी पर्सनालिटी जिसने ये क्लियर बताया कि यहाँ पर जात पात कुछ नहीं है, हम एक है, साथ में उठ सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं। तो जात पात का उन्होंने बिल्कुल उसको रिजेक्ट किया। सारे एक है, हिंदुस्तान के सारे नवासी एक है। जात पात उन्होंने बिल्कुल रोक की कि कोई दलित हो, कोई अपर क्लास का हो, कोई मिडिल क्लास का हो। तो इस पे उन्होंने एक स्ट्रिक्ट बता दिया था। अपनी बुक में भी उन्होंने लिखा था अपने बारे में कि पहले मैं कैसे अनटचेबल था और आज पूरा हिंदुस्तान में, पूरा देश। महकमे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर की जानिब से अनंतनाग के जबलीपुरा फ्रूट मंडी में खरीफ मुहिम व सरसों दिवस की शुरुआत की गई, जिसका इफ्तिताह फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अटल डल्लू ने की। इस सिलसिले में ज़िले अनंतनाग के जबलीपुरा हाईटेक फ्रूट व सब्ज़ी मंडी में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर महकमे बागबानी, ज़राअत, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ के डायरेक्टर साहबान ने शिरकत की और इनके अलावा चीफ हार्टिकल्चर अफसर अनंतनाग, चीफ एग्रीकल्चर अफसर अनंतनाग और चीफ एग्रीकल्चर अफसर कुलगाम के अलावा कई आला अफसरान ने शिरकत की। इसके अलावा तकरीब में किसानों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। सरसों दिवस मना रहे हैं, जिसमें ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वादी कश्मीर में जो सरसों की फसल है ये काफ़ी ज़्यादा रकबे पर इस साल हुई है, 1,40,000 हेक्टेयर पर। इसकी वजह से जो यहाँ 70% रकबा रबी में खाली रहता था वो अब घटकर 20% हो गया। तो इससे एक एडिशनल इनकम, एक फसल किसानों को मिली है। हमारा फोकस इस बारी है डाइवर्सिफिकेशन। हमारा लगभग 2,65,000 जो रकबा है ये क्रॉप्स में आता है, फसलों के तहत आता है। उसके अलावा लगभग 1,00,000 हेक्टेयर है जो कि बागात के अंदर। तो जो हमारा फसलों के अंडर में आता है, तो इसमें हम चाहते हैं जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं इनमें इसमें एरिया रकबा बढ़ जाए। तो इसलिए हम इस बारी सब्जी पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। माह मुबारक के दौरान आखिरी जुमा के सिलसिले में जुमअतुल विदा की तकरीबात के सिलसिले में वादी भर में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद किए गए, जहाँ पर लाखों फर्जंदान तौहीद ने अपने खालिक के सामने सर झुकाकर नमाज जुमा अदा की। इस दौरान वादी में सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल श्रीनगर में मुनक़िद हुई, जहाँ पर लोगों का समंदर जुमअतुल विदा की तकरीब में टूट पड़ा। दीगर मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों और आस्थानों में भी जुमअतुल विदा के सिलसिले में खुसूसी मजालिस का अहतमाम किया गया। ताहम
जुमात उल-विदा के सिलसिले में अमूमी तौर पर वादी कश्मीर से सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हज़रत बल और जामा मस्जिद श्रीनगर में मुनक़्क़िद की जाती है, जहाँ वादी के अतराफ़ अकनाफ से भी लोग आकर इस मुक़द्दस महफ़िल में हाज़िर होकर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। ताहम दरगाह हज़रत बल में लोगों का एक बड़ा सैलाब उमड़ आया और लोगों के ठाटे मारते समंदर ने जमात उल-विदा के मौके पर नमाज अदा की। दरगाह हज़रत बल तक पहुँचने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी बस सर्विस भी चलाई गई, जबकि दीगर महकमा जात भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। श्रीनगर इलाके में मानी जगह वही है ये दरगाह हज़रत बल। हर एक लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। मैं खुद जम्मू पहुँच से चल कर आया हूँ यहाँ पे आज जुम्मा नमाज अदा करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। पूरी श्रीनगर में ये जगह अच्छी है जहाँ नमाज अदा की है। बहुत दूर पहाड़ियों से लोग चल कर, कंगन से कुपवाड़ा हो गया, बारामूला हो गया, अपने शोपिन कुलगामा साइड के जो उधर तारीख़ी जामा मस्जिद के महराब व मिंबर खामोश रहे। जी हाँ, जामा मस्जिद के इंतज़ामी इदारे ने जुमा के रोज़ कहा कि हुक्काम ने तारीख़ी मस्जिद में जुमात उल-विदा बाजमात नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद का कहना है कि हुक्काम ने श्रीनगर शहर में मरकज़ी मस्जिद जामा मस्जिद को बंद कर दिया और लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस हुक्काम ने सुबह 9:30 बजे जामा मस्जिद का दौरा किया और इंतज़ामिया से कहा कि वह मस्जिद के दरवाज़ों को ताला लगा दें, क्योंकि इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि मस्जिद में जुमात उल-विदा की नमाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर उमर अब्दुल्ला ने साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत के इस दावे पर तंज़ किया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कश्मीर में सब कुछ मामूल पर है। मुल्क भर के साथ साथ शोपियां ज़िले में भी मुसलमानों ने रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा को जुमातुल विदा के तौर पर मनाया। ज़िले में जुमातुल विदा के बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए और मुल्क की सलामती व भाईचारे के लिए दुआएं की गईं। ज़िले शोपियां में भी जुमातुल विदा की तक़रीबात इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और तुस्क एहतशाम के साथ मनाई गई, जिस दौरान लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद ने नमाज जुमा के मौके पर अज़ीमुश्शान दीनी इज्तिमात में शिरकत की। तारीख़ी जामा मस्जिद शोपियां के साथ साथ दीगर मसाजिदों और दरगाहों व खानक़ाहों में रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया गया और फ़र्ज़ंदान तौहीद ने बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर दुआएँ तलब की और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आहोज़ारी की। इस दौरान बर्र सग़ीर के मुसलमानों की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, साथ ही मुल्क की सलामती व भाईचारे के लिए भी दुआएं की गईं। ज़मीन आसमानस दरमियान योतताम में सदक़े फितर इंसान उधर ज़िले रामबन की तमाम मसाजिद के साथ साथ बानिहाल में भी रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुमा के मौके पर मसाजिद में फ़र्ज़ंदान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत की और नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन हज़रात ने रमज़ानुल मुबारक की आज़मत और लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत पर रोशनी डाली और आइमा मस्जिद ने उम्मत मुसल्लिमा के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। वहीं इस मौके पर बाज़ारों में भी लोगों की काफ़ी तादाद देखने को मिली, जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की ख़रीदारी के सिलसिले में दूर दराज इलाकों से यहाँ आए थे और ईद के पेश नज़र ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। पूरे मुल्क के साथ साथ ज़िले अनंतनाग के मट्टन में भी आज बैसाखी का त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया।
तकरीब में वादी के सभी अजला से आए हुए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शमूलियत की और खुसूसी पूजा पाठ की मजलिस में हिस्सा लिया। इस मौके पर मटन के सिख संगत की जानिब से लंगर का भी अहतमाम किया गया, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से महकमे सेहत, म्यूनसिपलिटी, बिजली, जल शक्ति और दीगर महकमों के मुलाजिमीन को अक़ीदतमंदों की सहूलियत के लिए तैनात किया गया, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से भी गैर मामूली इंतज़ामात किए गए थे। तकरीब में मकामी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सिख कम्युनिटी को बैसाखी के मौके पर ढेर सारी मुबारकबाद पेश की। जबकि इस मौके पर मकामी मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि मटन इलाका सदियों से आपसी भाईचारे के लिए जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि मटन की रिवायत रही है कि यहाँ पर हर कोई त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है, चाहे ईद हो, दिवाली हो या बैसाखी का त्यौहार। उनका कहना है कि इलाके में जहां एक तरफ अजानों की गूंज होती है तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर से घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती है। मकामी मुसलमानों ने इस मौके पर अमन व अमान के साथ साथ सिखों को ढेर सारी मुबारकबाद पेश की। हमारे सिख बरादरों का त्यौहार हो रहा है बैसाखी। तो यहाँ पे मटन में एक शुरू से एक रिवायत चलती आई है, चाहे हमारे मुसलमानों का त्यौहार हो ईद या हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो, कोई भी, चाहे दिवाली हो, होली हो, तो हम हमेशा एक दूसरे के त्योहारों में आते हैं। कश्मीर हैज़ विटनेस टू मनी अपराइजिंग्स एंड मनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़, लेकिन जो हमारा एरिया है, मैं ज़्यादा इन जनरल तो नहीं बता सकता, लेकिन पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैं अपने एरिया के बारे में बताऊँगा कि मतलब हमारा जो एरिया है ये हमेशा से इन चीज़ों से दूर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कि एक साइड से मंदिर है, दूसरी साइड से गुरुद्वारा है, यहाँ पे मस्जिद है, तो इन चीज़ों से हमेशा से हमारे एरिया मतलब बिल्कुल ही अलग रहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ माई कम्युनिटी आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट देम, आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। तकरीब से खिताब करते हुए सिखों के मजहबी लीडरों ने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि गुरु नानक और गुरु गोबिंद जी ने हमेशा आपसी भाईचारे का दर्स दिया है। उन्होंने कहा कि बैसाखी का त्यौहार बड़े ही मजहब व मिलत के साथ मनाया जाता है, जबकि तकरीबन 14 इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सिखों ने मटन साहब गुरुद्वारे में हाज़िरी दी और सर बसुजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की, जबकि वो यहाँ आकर बहुत खुश भी हुए। जो बैसाखी है ये सिख धर्म में पहले गुरु से ही चलती आ रही थी। जो पहले गुरु दूसरे गुरु को मिले वो बैसाखी का ही दिन था। जो सिखों का धार्मिक स्थल श्री हरमंदिर साहिब, उसकी भी नींव थी, वो भी बैसाखी के दिन रखी गई थी। इस मौके पर मकामी सिखों ने कहा कि आज के दिन पर खुसूसी लंगर का एहतमाम किया जाता है, जिसमें चाय और चावल के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां अक़ीदतमंदों में तकसीम की जाती हैं, जिनको खाकर अक़ीदतमंद काफ़ी खुश होते हैं। जबकि मुस्लिम बिरादरी ने हस्ब रिवायत हमारा हौसला बढ़ाया है। आज भी मटन में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की झलक देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, जैसे टाउन वाले हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उनके तरफ से प्रोवाइड हुई हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई हैं। इवन पुलिस की तरफ से फैसिलिटीज़, हमारे तहसीलदार साहब, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो टाइम टू टाइम हमें अपडेट्स और सारा कुछ देते रहे। कि हमारा हिंदू तबका है, हमारे मुस्लिम तबका है, और भी सारे तबके हैं यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी सारा सपोर्ट है उनका। काफ़ी सारे अभी मिलजुल के मतलब लंगर वो भी बांट रहे हैं। पंडित सारे मुस्लिम सेवन काफ़ी लंगर दे के गए, कुछ प्रसादें लेके भी गए यहाँ से। पंजाब से आए हुए अक़ीदतमंदों के मुताबिक वो आज मटन साहब गुरुद्वारे में आकर बेहद खुश हुए, क्योंकि आज इस त्यौहार के मौके पर उन्हें किसी तरह का डर नहीं महसूस हुआ। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार की रिपोर्ट। उधर शमाली कश्मीर ज़िले बारामूला में भी आज बैसाखी बड़े जोश व खरोश से मनाई गई। इस दिन में बारामूला के मशहूर गुरुद्वारा छठी बादशाह में भी सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने बड़े अक़ीदत व एहतराम से इस त्यौहार को मनाया। इस दौरान बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हम ज़िला इंतज़ामिया बारामूला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इस मौके पर हमें तमाम सहूलियात मैसर फरमाई। और इस दिन की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे धर्म में। ये जो दिवस है ये बड़े ही खुलूस से, बड़े ही शान से, बड़े ही मान से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। आज कश्मीर में भी इसे ही उसी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। हम सब की तरफ से, खासकर DGPC बारामूला की तरफ से पूरी समूह जगत की
जितनी भी दुनिया है, आबादी है, सिख संगत है, बारामूला और JNK की सिख संगत है, आबादी है, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारक। हमारे महान गुरु गोबिंद सिंह जी जिसने आज 1699 वाले दिन एक सिंह और एक कौर का रुतबा जो है इस कौम को दिया, उसने आज के दिन आनंदपुर साहब में 5 प्यारों को अमृत छका के फिर उनसे अमृत खुद ले लिया और उनसे इजाज़त लेकर अपने को भी सिंह का खिताब दिया। और आज के दिन जो है खालसे का जन्मदिन जो है, जो आज खालसा जो है खुद अपना जन्मदिन सारे वर्ल्ड में, सारे संसार में मना रहा है। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल महकमे सेहत के ताउन से आज आलमी ज़बान सेहत के दिन के एक हिस्से के तौर पर मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के हते में दांतों से आगाही से हिफ्ज़ान सेहत कैंप का अहतमाम किया गया। इस कैंप का अहतमाम लोगों में ज़बानी हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत के बारे में शऊर उजागर करने के मकसद से किया गया। डॉक्टर अमीरा मजीद ने कहा कि ज़बानी सेहत का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है ताकि ज़बानी सेहत और ज़बानी हिफ्ज़ान सेहत की अहमियत के बारे में आलमी सतह पर शऊर उजागर किया जा सके। Awareness come hygiene camp, screen we are going followed with the screening also, and then the distribution of the mouthwashes, toothbrushes, awareness kits, and this hygiene kits, interdental brushes also, and these flossing also, dental flosses we are distributing. This is under the supervision of our medical superintendent, Dr. Yasmin Kangu. So we are distributing, we are screening each and every person in the offices and in the schools and in the Darul Ulooms. We are doing it everywhere. It is a part of a month-long activity that we are going through with a month-long activity, World Oral Health Month. प्रोग्राम के दौरान DC ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए ज़बानी सेहत की देखभाल के बारे में शऊर और स्क्रीनिंग की गई, जहां इन्हें ब्रश करने की तकनीक और ज़बानी हिफ्ज़ान सेहत की दीगर हिदायत के बारे में सिखाया गया था। शुरा में मुफ्त दवाएं, मुंह धोने, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, टूथ ब्रश भी तकसीम किए गए। मुनसिफ TV के लिए गांदरबल से राजा सैयद की रिपोर्ट। ज़िले शुपियां के लोगों ने तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की बहाली की मांग की है। 84 किलोमीटर लंबी ये सड़क श्रीनगर जम्मू शाहरा के बाद वादी कश्मीर को सूबे जम्मू के पुंछ और राजौरी अजला से जोड़ने वाली एक मुतबादिल सड़क है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक़ MLA शोपियां शेख मोहम्मद रफ़ी ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां से मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि तारीखी मुगल रोड को गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में शदीद बर्फ़बारी की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद मार्च के महीने से इस रोड पर से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया गया और अभी तक रोड को आमदोरफ्त के काबिल नहीं बनाया गया। शेख मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि दोनों सूबों में इस रोड के खुल जाने से कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा और कहीं भी रोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम होगा। और मगल रोड आज तक भी मगल रोड को खोला नहीं गया है। लोग जबरदस्त सफर कर रहे हैं। यहाँ से भी लोगों को जाना होता है, राजौरी जाएंगे, जम्मू जाएंगे, कहीं जाएंगे, और आज तक भी मगल रोड को क्लियर नहीं किया गया और आज तक भी मगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक चैलेंज की मैं बात कहूँगा कि अभी तक उन्होंने नहीं किया है ये। लिहाजा मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि यहाँ के जो लोगों के मुश्किलात है, लोगों के मसाइल है, उनकी तरफ खास तवज्जो दी जाए। चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे जनाब यही क्या नाम है उसका मिट्टी का तेल है। और मगल रोड आज तक भी मगल रोड को खोला नहीं गया है। लोग जबरदस्त सफर कर रहे हैं। यहाँ से भी लोगों को जाना होता है, राजौरी जाएंगे, जम्मू जाएंगे, कहीं जाएंगे, और आज तक भी मगल रोड को क्लियर नहीं किया गया और आज तक भी मगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक चैलेंज की मैं बात कहूँगा कि अभी तक उन्होंने नहीं किया है ये। तो लिहाजा मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि यहाँ के जो लोगों के मुश्किलात है, लोगों के मसाइल है, उनकी तरफ खास तवज्जो दी जाए। चाहे बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे जनाब यही क्या नाम है उसका मिट्टी का तेल है।
और मुगल रोड आज तक भी मुगल रोड को खोला नहीं गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में खौफनाक हादसा पेश आया है। फुट ओवर ब्रिज के मुनहदम होने से 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनोद ने बताया कि उधमपुर के चिनानी ब्लॉक के गांव के बेनी संगम में बैसाखी की तकरीबात के दौरान फुट ओवर ब्रिज मुनहदम हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और दीगर टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि ज़ख्मियों को इलाज के लिए मकामी अस्पताल ले जाया गया है। डिवीज़नल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि ब्रिज उस वक्त गिरा जब अक़ीदतमंद बैसाखी त्यौहार में शिरकत के लिए आए थे। और आइए आखिर में नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुगल रोड आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाई गई अम्बेडकर जयंती। ज़िले शोपियां में यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। वादी में सरसों दिवस और खरीफ मुहिम का इफ्तिताह। ज़िला अनंतनाग के जबलीपुरा हाई ट्रैफिक फ्रूट व सब्ज़ी मंडी में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद। पूरे मुल्क में त्योहारों का माहौल, रमज़ान की रौनकें तो बैसाखी की धूम। और जामा मस्जिद के मेंबर व महराब खामोश। हुक्काम ने तारीखी जामा मस्जिद में जुमातुल विदा बाजमात नमाज अदा करने की नहीं दी इजाज़त। और जुमातुल विदा के मौके पर दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ी तकरीब, हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज की अदा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।